राशियों के कारण होने वाली त्रुटि। आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलेंगे। इस टॉपिक में से भी एक प्रश्न आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से आता है। मैंने आपको जैसे सार्थक अंक के लिए कहा था कि इस पर जरूरी एक क्वेश्चन आता ही आता है, 101% इस पर एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक उसी तरीके से विमाओं पर भी एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएगा, और एक क्वेश्चन विमाओं पर अभी ही नहीं, विमाओं पर आगे वाले आने वाले भाग में भी। आगे आने वाले भाग में भी का मतलब क्या है? आगे आने वाले भाग का मतलब यह है कि जो 12वीं क्लास में आप पढ़ोगे उसमें भी विमाओं पर एक प्रश्न आता है। अब विमाएं होती क्या हैं, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। देखिए, हमने 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा था, और उन 7 मूल मात्रकों और 7 मूल राशियों की हम बात करें तो सबसे पहली जो मूल राशि थी वो थी द्रव्यमान। इसका जो मात्रक था एसआई पद्धति में वो था किलोग्राम, और इसका जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल एम। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, और मास के आधार पर ही एम लिया गया, ये कहलाता विमीय संकेत। अब विमीय संकेत क्या होता है भी अपन समझेंगे, मैं आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊंगा, पर एक बार इनको देख लेते हैं। दूसरा हमने लिया था लंबाई, का मात्रक था स्मॉल एम यानी मीटर, और जो स्मॉल एम ने पूरा मीटर लिख देते हैं, मीटर, और इसका जो विमीय संकेत है वो होता है एल। तीस जो मूल राशि है वो है समय, जिसे अंग्रेजी में हम टाइम कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, टी। द्रव्यमान, दूरी और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय संकेत और मात्रक अलग अलग हैं। इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हम काम में लेंगे, बाकी 4 और उनके विमीय संकेत और मात्रक एक ही होंगे। तो चौथी जो राशि है वो है ताप। इसका जो विमीय संकेत है वो है के, और मात्रक भी है के यानी केल्विन। विमीय संकेत और मात्रक दोनों सेम है। इसके बाद में आता है विद्युत धारा। इसका मात्रक और जो विमीय संकेत है वो भी ए ही है। फिर है पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक है वो है मोल, यानी कि एम, इसको अपन अंग्रेजी में MOL लिखते हैं, और विमीय संकेत भी मोल है। और लास्ट है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता भी कह सकते हो, ज्योति तीव्रता भी कह सकते हो। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, जिसे CD से लिखा जाता है। विमीय संकेत भी कैंडेला है। अब ये विमीय संकेत है क्या, विमा है क्या, ये हम समझेंगे, लेकिन एक उदाहरण से हम समझेंगे। पहली बात तो, जब भी किसी भौतिक राशि की विमा लिखी जाएगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, विमा की परिभाषा क्या है? देखिए, जब भी किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखा जाता है, कोई भी भौतिक राशि, जैसे मैंने भौतिक राशि ले ली बल, ठीक, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो जब भी इसका मात्रक लिखा जाए तो जो मूल मात्रक, या हम कहें कि इस भौतिक राशि का मात्रक मूल मात्रक के पदों में लिखा जाए। जैसे भौतिक राशि बल है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन मूल मात्रकों के पदों में अगर हम लिखें तो एम यानी मास, मास का यानी द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। और जो त्वरण है उसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कैसे आया ये, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी ये निकाल के बताया है मात्रक कैसे निकालते हैं, 10-12 मात्रक हमने शुरुआत में निकाले भी थे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ये आया है, कैसे भी आया पर आया। अब इन 3 मात्रकों को अगर हम देखें बल के मात्रक में, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, और सेकंड जो है वो समय का मात्रक है। ये तीनों ही जो मात्रक हैं ये मूल भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक है। यानी कि हम कह सकते हैं बल के मात्रक में जितने भी मात्रक दिए गए हैं वो सभी मूल मात्रक हैं। तो ये जो मूल मात्रक की घात है ये कहलाती है विमा। मूल मात्रक की जो घात है वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। अब देखो यहां पर किलोग्राम की घात कितनी है, 1। तो हम क्या कहेंगे कि भाई द्रव्यमान जो है, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो विमा है वो है 1, ठीक है। दूसरा लंबाई,
दूसरा क्या है, लंबाई यानी कि मीटर, मीटर की घात कितनी आई थी, 1, तो हम कहेंगे यहाँ लंबाई की विमा भी 1। और तीसरा है सेकंड, तो सेकंड जो था वो आपके पास में था नीचे, सेकंड का स्क्वायर, आपको पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। जैसे आप इसे ऊपर ले जाओगे तो सेकंड की घात हो जाएगी आपके पास में -2, यानी कि समय, तो समय की जो विमा है वो हो जाएगी -2। तो आप देख रहे होंगे कि हमने विमा किसको माना है, हमने विमा माना है जब भी किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के रूप में लिखा जाता है तो मूल मात्रकों की जो घातें होती हैं उनको हमने विमा कहा। किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के मात्रकों के रूप में लिखे जाने पर उन मात्रकों की जो विमाएं, जो घातें होती हैं, उन घातों को हम विमा कहते हैं। अब इनको विमा क्यों कहते हैं इसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। पुराने समय में विमा का मतलब होता था दिशा। विमा का मतलब क्या होता था, दिशा। जब हम किसी रेखा की बात करते थे तो हम कहते थे ये एक विमीय है, यानी एक दिशा में। और रेखा की जो लंबाई होती है, रेखा को व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई की जरूरत होती है, तो एल की घात कितनी होती है, 1 लंबाई। यानी अगर मैं रेखा को व्यक्त करूं तो मीटर में लिखना पड़ेगा और मीटर की घात कितनी आएगी, 1। अगर मुझे किसी पृष्ठ को व्यक्त करना है तो पृष्ठ के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती थी, लंबाई और चौड़ाई की। इसकी लंबाई भी आपको बतानी पड़ेगी, चौड़ाई भी आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कमरे के फर्श के बारे में आपका हो तो आपको कोई कहता है कि 15 मीटर लंबा फर्श है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो कितना बड़ा होगा, हम नहीं बता सकते जब तक उसकी चौड़ाई नहीं पता हो। और किसी भी फर्श यानी कि पृष्ठ के लिए आपको क्षेत्रफल की जरूरत होती है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी घात आ रही है, 2, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वो एक्चुअल में 2 दिशाओं में फैला हुआ है। तो हम कहते थे ये द्विविमीय पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है, द्विविमीय। 2 घात है मतलब द्विविमीय हो गया, ठीक है। और अगर हम आयतन की बात करें, किसी भी पदार्थ के आयतन की, तो आयतन के लिए आपको 3 दिशाओं की जरूरत पड़ती है। और वो जो 3 दिशाएं हैं वो कौन सी हैं, आपको लंबाई की भी जरूरत पड़ती है, आपको ऊंचाई की भी जरूरत पड़ती है और आपको चौड़ाई की भी जरूरत पड़ती है। आयतन को व्यक्त जब हम करें तो हमको इसका मात्रक लिखना पड़ता है मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो आयतन को व्यक्त करने के लिए आपको 3 दिशाओं की जरूरत है, 1 2 3, और यहाँ पर घात भी कितनी आ रही है, 3। तो पुराने समय में ये कहा जाता था कि जब लंबाई, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए उसकी जो लंबाई के मात्रक की जितनी घात है वो उतने विमीय पृष्ठ या वस्तु होगी। जैसे रेखा है, कोई तार है, तो हम उसको कहेंगे एक विमीय, क्योंकि उसकी लंबाई को व्यक्त करने के लिए एक ही दिशा की जरूरत है। लेकिन पृष्ठ के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी पड़ेगी। इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में मीटर की घात 2 आती, तो इसको द्विविमीय कह दिया। और जो आयतन है उसको व्यक्त करने के लिए आपको 3 दिशाओं में लंबाई नापनी पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके मात्रक में भी आप देख सकते हो मीटर की घात 3 है, इसलिए इसे 3 विमीय कह दिया। तब से ये परिपाटी आगे बन गई कि जो घात है, जितनी घात है अपन उसको उतनी ही विमा कह देंगे। एक्चुअल में विमा का मतलब क्या होता है, दिशा। लेकिन तब से परिपाटी बन गई। जैसे आपकी परिपाटी बन गई है कि आप कोई सा भी जो टूथपेस्ट है वो यूज में लें, लेकिन आप कहते हैं यही हो कि मैंने आज कोलगेट किया है। ये परिपाटी बन गई कि भाई मेरे को ये बोलना है कि दांत साफ किए मतलब कोलगेट किया। आपके लिए कोलगेट करना मतलब दांत साफ करना हो गया है। एक्चुअल में कोलगेट करने का मतलब क्या था कि कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट लेकर के दांत साफ करना। अब अगर आप पेप्सोडेंट कंपनी का काम में लो, अब अगर आप डाबर रेड काम में लो, अब अगर आप क्लोजअप काम में लो, अब अगर आप प्रेसिडेंट काम में लो, अगर आप कोई दूसरे तरह का टूथपेस्ट काम में लो, टूथ पाउडर काम में लो, तब भी आप क्या कहते हो कि मैंने कोलगेट किया। एक परिपाटी बन गई। पर क्या हमेशा आपने कोलगेट किया होता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमेशा कोलगेट नहीं किया होता। तो ऐसे ही ये एक परिपाटी बन गई है। डायमेंशन यानी विमा का एक्चुअल मतलब तो क्या है, दिशा। लेकिन पुराने समय में ये देखा गया कि जो जितने दिशाओं में फैला होता था उसको व्यक्त करने के लिए मीटर की उतनी ही घात लगानी पड़ती थी। जैसे रेखा को व्यक्त करने के लिए मीटर की 1 घात लगानी पड़ती थी, जबकि पृष्ठ को क्षेत्रफल द्वारा व्यक्त किया जाता था और इसका क्षेत्रफल में मीटर की घात 2 लगानी पड़ती थी। और आयतन को व्यक्त करने के लिए मीटर की घात 3, यानी लंबाई की घात 1 2 और 3। जिसके लिए लंबाई की घात 1 व्यक्त करनी पड़ती थी उसे हम 1 विमीय कहते थे, जिसमें लंबाई की घात 2 होती थी उसे 2 विमीय, और जिसमें 3 होती थी उसमें उसे 3 विमीय कहते थे। तो एक्चुअल में तो विमा का मतलब होता है दिशा, परंतु इसी बात को यूज में लेते हुए इसको एक परिपाटी बना दिया गया कि जिसकी जितनी घात हो उसकी विमा उतनी ही होगी।
तो ऐसे ही हमने कहा कि बल का जो मात्रक है हमारे पास में वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। तो ये जो किलोग्राम की घात है 1, तब हम कह दिया कि द्रव्यमान की एक विमा है। ठीक है, पर इसका मतलब अब विमा का मतलब यहां पर दिशा नहीं है, दिशा तो पुराने समय में लिया जाता था, उसी से हमने यहां पर क्या कर दिया, घात को विमा मान लिया। तो हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, ठीक है, और जो समय है उसकी विमा भी कितनी है, समय की विमा -2 है। तो एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखा जाता है, यानी उसके मात्रक में सारे मात्रक मूल मात्रक हों, तब मूल मात्रकों की जो घातें होती है वो उन भौतिक राशियों की विमाएं कहलाती। ठीक है, अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्रव्यमान अभी हमने कहा किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, ये बल के लिए। ठीक है, इसमें हमने कहा कि द्रव्यमान शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कि विमा 1, लंबाई की विमा 1, समय की विमा -2। द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1, समय की विमा -2। लेकिन इसको लिखने का एक विशिष्ट तरीका है, जो विशिष्ट तरीका उसको अपन कहते हैं विमीय संकेत। उसको अपन क्या कहते हैं, विमीय संकेत। अब कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो भी मात्रक दिया हुआ है उस मात्रक में जितने मूल मात्रक है उन सब का विमीय संकेत लिखें बारी बारी से। जैसे पहला किलोग्राम है, तो किलोग्राम यानी कि किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का विमीय संकेत लिखो m। ठीक है, फिर लंबाई का विमीय संकेत लिखो l, फिर समय का विमीय संकेत लिखो t, और ये जो विमाएं आई है वो इनकी घात के रूप में लिख दी जाए, वो इनकी घात के रूप में लिख दी जाए। और लिखना आपको इनको कैपिटल में ही है, हमेशा ये ध्यान रखना है, स्मॉल m या स्मॉल l या स्मॉल t नहीं लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी हमारे पास में राशि आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, तो द्रव्यमान की विमा 1 थी तो m की घात 1 लगा दी हमने, लंबाई की विमा 1 थी तो l की घात 1 लगा दी, और समय की घात -2 थी तो t की घात -2 लगा दी, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बल की विमा। ये क्या कहलाएगी, बल की विमा। एक्चुअल में ये जो शब्द काम में लिया जाता है परिपाटी के अनुसार हमारी किताबों में भी काम में लिया जाएगा, जो आप पेपर दोगे उसमें भी लिख के काम में लिया जाएगा। कहेंगे बल की विमा लिखिए, बल की विमा लिखिए, लेकिन ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है। एक्चुअल में इसे हम कहेंगे बल का विमीय सूत्र लिखिए। ये बल की विमा नहीं है, बल का विमीय सूत्र है। ठीक है, बल की विमा और विमीय सूत्र में अंतर है। बल का विमीय सूत्र क्या है, m1 l1 t-2, लेकिन बल की विमा क्या है एक्चुअल में, तो हम कहेंगे भाई बल की जो विमा है उसमें द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, जबकि समय की विमा -2 है। यानी बल की विमा में सभी भौतिक राशियों की विमा आपको अलग अलग बतानी होती है। परंतु प्रश्न अगर आता है कि विमा लिखो, तो आप ये समझ जाना कि वो आपसे विमा नहीं पूछ रहा है, वो आपसे विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो परीक्षा में अगर आपसे विमा पूछा जाता है तो आपको विमीय सूत्र लिखना है, विमीय सूत्र पूछा जाता है तब भी आपको विमीय सूत्र ही लिखना है। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि भाई ये तो आपने लिख दिया बल का, तो बाकी का हम कैसे लिखें, बाकी का हमें कैसे याद होगा विमा। तो बेटा विमा याद करने के लिए आपको विमा ज्ञात करना आना चाहिए, और विमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ मूल नियम है। पहला नियम तो मैंने क्या बताया कि किसी भी भौतिक राशि की जो मात्रक है उसको मूल मात्रकों के पदों में लिखो। उसको क्या करना है अपने को, मूल मात्रकों के पदों में लिखना है। ठीक है, यानी कि किसी भौतिक राशि का जो सूत्र है उसको इस प्रकार से चेंज करो कि उसमें केवल मूल भौतिक राशियां रह जाएं, अन्य राशियां नहीं हो, या ऐसी राशियां रह जाएं जिनके मात्रक मूल भौतिक राशियों के मात्रकों के रूप में लिखे जाते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा ये। दूसरी चीज कि आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है, जिनकी विमा शून्य होती है, इन्हें विमाहीन कहा जाता है। जैसे एक सामान्य संख्या हमने लिखा, मान लो 6, 5, 3, 4, ये जो मात्रकहीन राशियां हैं जिनका कोई मात्रक नहीं है, इनकी विमा भी नहीं होती है, इन्हें विमाहीन कहा जाता है। यानी मात्रकहीन राशियां सदैव विमाहीन होती हैं।
अगर किसी सूत्र में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या इनके व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम है सेक और टेन का व्युत्क्रम है कॉट, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनको अपन कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये अगर आ रहे हैं तो ये भी विमाहीन कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं? विमाहीन कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे विमाहीन क्यों है भाई, तो देख लेते हैं इसका कारण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और ये लंब बटा कर्ण का मतलब लंब बटा कर्ण नहीं है, इसका मतलब है लंब की लंबाई बटा कर्ण की लंबाई। तो लंब की लंबाई मीटर में और कर्ण की लंबाई भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया? कोई मात्रक नहीं रहा, यानी ये भी क्या बन गई? मात्रकहीन राशि बन गई। और मात्रकहीन राशियां जो होती हैं उनकी कोई विमा नहीं होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा भी विमाहीन है। इसके अलावा अगर हम कोण की बात करें, थीटा, तो थीटा हमने देखा था, थीटा का सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। अब ये जो चाप बटा त्रिज्या है, इसका मतलब चाप बटा त्रिज्या नहीं है, इसका मतलब है चाप की लंबाई जो कि मीटर में ली जाएगी बटा त्रिज्या की लंबाई, ये भी मीटर में ली जाएगी। तो मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया? आपके पास में कोई मात्रक नहीं। अब आप कह रहे होंगे, आप मन में सोच रहे होंगे कि सर थीटा का मात्रक तो रेडियन या डिग्री होता है। तो रेडियन और डिग्री केवल इसे व्यक्त करने के लिए मात्रक काम में लिए जाते हैं। एक्चुअल में ये मात्रकहीन राशियां हैं और इसीलिए हमको क्या कहते हैं? इनको पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनको कहा जाता है। वास्तव में इनका कोई मात्रक नहीं है। ऐसे ही जो दूसरी भौतिक राशि है वो है ठोस कोण, यानी कि स्टेरेडियन जिसका मात्रक होता है। तो इसका ये भी मात्रकहीन राशि होती है। इसका सूत्र भी आपने देखा था। इसका सूत्र क्या होता है? डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर डी एस क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई मात्रक है ही नहीं। त्रिज्या यानी लंबाई का मात्रक मीटर और उसका स्क्वायर लगाया होता है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। तो ठोस कोण का भी कोई मात्रक नहीं होता है। हम कहते हैं स्टेरेडियन इसका मात्रक है केवल समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई भी मूल मात्रक नहीं है। स्टेरेडियन और रेडियन मूल मात्रक नहीं है। तो जिसके मूल मात्रक नहीं हो, जिसको मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उसको हम मात्रकहीन कह देते हैं। तो पूरक भौतिक राशियां जो होती हैं ये भी विमाहीन ही होती हैं। तीन तरह की राशियां विमाहीन होगी: सामान्य संख्याएं यानी मात्रकहीन संख्याएं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। फिर हमने कहा पूरक राशियां यानी कि कोण और ठोस कोण, कोण और ठोस कोण। ये चारों प्रकार की जो राशियां हैं ये विमाहीन राशियां होती हैं। यानी जिस भी सूत्र में चारों राशियां आ जावे तो समझ लेना इनकी विमा आपको नहीं लिखनी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। या अगर लिखना चाहो तो विमा लिखोगे 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। एक और खास बात है कि जब भी आप विमा लिख रहे हो तो इसका जो क्रम है वो हमेशा ऐसे होना चाहिए, एम एल और टी होना चाहिए। कभी भी एल एम टी या टी एम एल नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका क्रम यही रहना चाहिए, एम एल टी। अब मान लो किसी सूत्र में ऐसा आ रहा है कि उसके सूत्र, उस राशि के सूत्र में लंबाई तो है और समय भी है। जैसे चाल का सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है पथ लंबाई बटा समय अंतराल। पथ लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, समय अंतराल का हो गया सेकंड। तो देखो इसमें लंबाई का मात्रक है, समय का मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक तो है ही नहीं। तो जब भी हम इसकी विमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। इसको मैं कहूंगा मीटर की घात 1 और सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड की घात -1 हो गई। अब मैं इसकी विमा लिख रहा हूं तो मीटर लंबाई का मात्रक है, इसकी विमा हो गई एल, विमेय संकेत हो गया एल, और मीटर की घात 1 थी तो विमा हो गई 1। जो घात है उसी को विमा लगाना है। सेकंड समय का मात्रक है तो ये आ गया टी, इसकी घात -1 है तो यहाँ पे -1 लगा दिया। अब इसमें द्रव्यमान नहीं है, जिस तरीके से अपन इसका मात्रक निकाल सकते कि। अब एक खास बात और बताना, भौतिक राशियां जो हम ले रहे हैं, 7 मूल भौतिक राशियां ले रहे हैं, उनमें से भी आप विमा लिखोगे तो 3 मूल भौतिक राशि एम एल और टी को लिखना अनिवार्य होता है। या अगर विमा में है तो भी लिखनी है, नहीं है तो भी लिखनी।
लेकिन इसके अलावा केल्विन, क्या कह रहे हो बेटा? आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है तो बेटा तुम बाकी को आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है, तो आपके वहां नेटवर्क की कमजोरी हो सकती है थोड़ी सी नहीं ऊंचाई सर, वाली मेरी भी जगह कट पे, ऊपर रही। वाले कमरे में। हाँ, तुम्हारे भी कट सर रही है? आवाज। हरिओम। हाँ हाँ सर। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? अब भी हाँ कट सर, अब रही आ है? रही है। अब आ रही है? चलो ठीक है, मैंने नेटवर्क चेंज किया है, पहले एयरटेल से कर रहा था, अब मैं जियो से कर रहा हूँ, तो शायद उसका कोई फर्क पड़े, देख लेते हैं। हाँ खैर, वापस मैं आता हूँ। जो तीन मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान, दूरी यानी लंबाई और समय, इनके विमीय संकेत तो आपको लिखने ही लिखने, चाहे सूत्र में ये तीनों हो या नहीं हो। लेकिन इसके अलावा विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, ताप जिसका मात्रक केल्विन होता है, इसके अलावा की मात्रा मोल होता है, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला। ये भौतिक राशियां अगर सूत्र में हैं तो ही इनकी विमा लिखनी है। देखो, समय, द्रव्यमान, लंबाई सूत्र में हो तो भी इनकी विमा लिखनी है, नहीं हो तो इनकी विमा 0 0 लिख दीजिए, पर लिखना जरूर है। लेकिन इसके अलावा जो चार भौतिक राशियां हैं, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये होंगी तो भी आपको लिखनी है, नहीं होंगी तो भी, सॉरी, होंगी तो आपको लिखनी है, नहीं होंगी तो नहीं लिखनी। यानी तीन तो अनिवार्य रूप से लिखनी है, और जो बाकी चार हैं वो हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, तो हमने चार चीजें देखी। पहला, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर, जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर जो भी मूल मात्रकों की घात आएगी, वो जो घात का अंक होगा उसको हम कहेंगे विमा। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में लिखने पर जो भी घात का अंक आएगा, उस घात के अंक को हम कहेंगे विमा। इसके अलावा मैंने क्या कहा? विमा लिखने के लिए आपको सभी भौतिक राशियों के विमीय संकेत को लिखना है, और उसके ऊपर आपको घात लगा देनी है जितने की मूल मात्रक की घात आई थी। तीसरा, कि भौतिक राशि की जो विमा है उसको बड़े कोष्टक में लिखना है। और चौथा, कि कोई भी संख्या जिसका मात्रक नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण और ठोस कोण की कोई विमा नहीं होती है, ये विमाहीन होती है। और इसके अलावा लास्ट है शुद्ध अनुपात। अब शुद्ध अनुपात किसको कहेंगे? मान लो जैसे मैंने ए निकाला, सपोज ए, अब ए जो है वो दो राशियों का अनुपात है, उनमें से ऊपर वाली राशि भी द्रव्यमान है और नीचे वाली राशि भी द्रव्यमान है, भले ही अलग अलग चीज के द्रव्यमान हो। ऊपर वाली राशि जो है वो किसी पी चीज का द्रव्यमान है और नीचे वाली राशि किसी क्यू चीज का द्रव्यमान, पर है तो द्रव्यमान। तो ये जो अनुपात कहलाता है जिसमें दोनों एक जैसी राशियां हो, उसको अपन कहते हैं शुद्ध अनुपात। क्योंकि शुद्ध अनुपात में ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान है, तो ऊपर भी मात्रा किलोग्राम आएगा, नीचे भी किलोग्राम आएगा, ये किलोग्राम से किलोग्राम घट गया। यानी ये क्या आ गया आपके पास में? ये आ गया आपके पास में ऐसी राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो शुद्ध अनुपात भी जो है वो मात्रकहीन राशि होती है, और मात्रकहीन राशियां जो होती हैं वो भी विमाहीन राशियां ही होती हैं। अब हम बारी बारी से कुछ राशियों के मात्रक निकालेंगे, ठीक है ना। मात्रक निकालने के लिए आपको उनके सूत्र याद होने चाहिए, और मात्रक अगर आ गया आपके पास में तो आपके पास में विमेय सूत्र भी आ जाएगा। हमारे पास में आपको सामने दिख रही होगी टोटल 20 राशियां लिखी हुई हैं। ये राशियां हमारे अभी फिलहाल ज्यादा काम में आने वाली है, इसलिए इनके मैं विमा निकालूंगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां जिनकी विमाएं परीक्षा में पूछी जाती है। तो वो विमाएं आपको कैसे पता चलेगी? जब उनके सूत्र आप याद कर पाओगे। सूत्र कब याद कर पाओगे? जब आप उन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ोगे।
तब आपको उनके सूत्र याद होंगे। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमाएं ज्यादातर पूछी जाती है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब विमा निकालने का क्या सबसे पहला नियम है, आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है ना। एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको, विमीय पद्धति अगर आपने बदल दी, जैसे मान लो एमकेएस पद्धति में किसी राशि का मात्रक लिखा और एमकेएस की जगह आपने सीजीएस में लिख दिया और फिर एफपीएस में लिख दिया, तो विमा नहीं बदलेगी। विमीय पद्धति बदल जाएगी लेकिन विमा नहीं बदलेगी। जैसे उदाहरण के लिए बल का मात्रक आपने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम की जगह आप ग्राम लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो और सेकंड की जगह सेकंड। तो ये ऊपर वाली तो एमकेएस पद्धति हो गई, नीचे वाली सीजीएस। आप देखो कि एमकेएस पद्धति में भी द्रव्यमान किलोग्राम की घात 1 थी और नीचे भी द्रव्यमान ग्राम की घात 1 ही है। ऊपर भी लंबाई की घात 2 थी, या नीचे भी लंबाई की घात 2 ही है। और सेकंड की घात जैसे -2 है वैसे यहाँ पर भी -2 ही है। यानी घातें नहीं बदली है, मात्रक बदल गए लेकिन उनकी घातें नहीं बदली। और घातें नहीं बदलेंगी तो विमा नहीं बदलेगी, क्योंकि घात ही जो है वो विमा है। तो आप जब भी मात्रक निकाल रहे हो, हाँ जी बोलो। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अगर ना आपने ये बताया कि क्या बोलते हैं, मतलब वो केजी में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो सीजीएस ली तो ग्राम में बदल जाएगा वो। हाँ अगर वहाँ ग्राम, वहाँ मतलब जैसे कि वहां पे 1 किलो दिया हुआ तो नीचे हजार ग्राम लेना होगा ना। बिल्कुल, जैसे ये अपने पास में दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है, और अपन ने यहाँ लिख दिया 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम विमा किसको कह रहे हैं, जो भी भौतिक राशि हमारे पास में आ रही है, मूल भौतिक राशि, उस मूल भौतिक राशि की घात को। तो किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का है ना। अब यहां पर देखो द्रव्यमान की घात कितनी है, यानी किलोग्राम की घात कितनी है, 1। अब दूसरा देखो ग्राम, ग्राम ये किसका मात्रक है, ये भी द्रव्यमान का ही मात्रक है। ठीक है, यहां पर ग्राम की घात कितनी है, 1 है। तो दोनों में जो मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसकी घात 1 ही। हमें ये संख्या नहीं लेनी है, इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जो मात्रक दिया हुआ है मूल भौतिक राशि का, उस मात्रक की घात लेनी है, संख्या कितनी भी हो। मैंने क्या कहा था, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखा जाए या मूल मात्रकों के रूप में लिखा जाए, तो उन मूल मात्रकों की जो घात होती है उसको हम विमा कहते हैं। तो घात तो दोनों की एक ही है, मान बदला है, घात थोड़ी ना बदली है भाई, घात बदल गई क्या। अच्छा चलो एक और उदाहरण लेता हूं मैं, कि मान लो आपने आपके मोबाइल का क्षेत्रफल निकाला और आपके मोबाइल का क्षेत्रफल मान लीजिए आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आपने कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाला और वो मान लीजिए आपके पास में आ गया 100 फीट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये संख्या बदल गई, 25 की जगह 100 आ गई, मात्रक भी सेंटीमीटर की जगह फीट आ गया। लेकिन इसमें आप मुझे बताओ कि सेंटीमीटर किसका मात्रक है, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है ना सेंटीमीटर, किसका मात्रक है, ठीक है। और फिट किसका मात्रक है, फिट वो भी लंबाई का, वो भी लंबाई का मात्रक है। अब मुझे बताओ कि दोनों में लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर और फिट की घातें कितनी है, 2 से भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो घात का अंक तो समान है ना। तो हमें घात का अंक देखना है, हमें संख्या नहीं देखनी है। विमा निकालते समय आपको संख्यात्मक मान नहीं देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम और 50,000 किलोग्राम, इन सब की विमाएं समान होंगी। 5 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम, इन सब की जो विमाएं हैं वो समान होंगी। 50,000 किलोग्राम, इन सब की विमाएं समान होंगी और जो मान है वो अलग अलग होंगे। तो ये जो संख्यात्मक मान है वो अलग अलग होंगे लेकिन विमाएं अलग अलग नहीं होंगी। क्लियर है ये बात महेश? यस सर। ठीक है, चले हम। अब देखो इसीलिए मैं जो आगे बोलने वाला हूं ना उस पर ध्यान देना आप। मुझे क्या निकालना था, क्षेत्रफल की विमा निकालनी है। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा निकाल।
ये जो क्षेत्रफल है, जब भी आप इसकी विमा निकालो तो आप कोई सा भी ऐसा सूत्र ले लो जो क्षेत्रफल का आपको याद हो, किसी भी चीज के क्षेत्रफल का सूत्र जो भी आपको याद हो वो आप ले सकते हो। चाहे आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ले लो, चाहे आप आयत के क्षेत्रफल का सूत्र ले लो, चाहे आप वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ले लो, चाहे आप गोले के क्षेत्रफल का सूत्र ले लो, किसी के भी क्षेत्रफल का सूत्र आप कोई सा भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सबके क्षेत्रफल का मान अलग अलग आ सकता है, लेकिन मात्रक की घात अलग अलग नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र जो आप बताओगे, तो महेश से ही पूछूंगा, महेश को कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र याद है? महेश बताएं। महेश माइक ऑन करके बताएं। सर 1 मिनट में सोच रहा हूँ। कोई, हाँ कोई सा भी सोच लो, वृत्त का या गोले का या आयत का या वर्ग का या घन का या घनाभ का, जो तुमको अच्छा लगे। सर वृत्त का ले लो, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा वृत्त का नहीं होता बेटा, है ना? वर्ग का परिमाप होता है वृत्त का सर। 4 इंटू नहीं होता है भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और जो तुमने कहा है 4 इंटू भुजा, वो वर्ग का परिमाप होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है ना? पहले तो तुम्हें सूत्र याद नहीं, कोई बात नहीं। तो वृत्त का कहा है तो मैं वृत्त का ले रहा हूं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई जो है वो क्या है? कोण, रेडियन में, और कोण की कोई विमा नहीं होती है, तो पाई की कोई विमा लिखने की जरूरत ही नहीं। बचा कौन? आर। आर क्या है? त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी, यानी एक प्रकार से लंबाई होती है त्रिज्या, और त्रिज्या लंबाई है तो लंबाई के लिए आ गया एल। अब त्रिज्या की घात कितनी है? 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब इसमें m और t नहीं है, तो m की घात 0 और ये t की घात 0, ये हो गई आपके पास में क्षेत्रफल की विमा, m0 L2 T0। अब कोई कह रहा है कि नहीं सर नहीं आया मेरे तो समझ में, आप तो मेरे को आयत की निकाल के बताओ। भाई ठीक है, आयत की निकाल लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है? एक प्रकार से लंबाई के लिए हम L लेंगे। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। जैसे मैंने ये आयत बनाया, ये ए बी सी डी, तो आप अगर ए बी को लंबाई कहोगे और सी डी को चौड़ाई कहोगे, सॉरी बी सी को चौड़ाई कहोगे, या बी सी को लंबाई और ए बी को चौड़ाई कहोगे, तो है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ए बी दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है, और बी सी दो बिंदु बी और सी के बीच की दूरी है, और जो दूरी है उसी को अपन लंबाई कहते हैं। तो लंबाई तो एल है ही, लेकिन चौड़ाई भी क्या होगी आपके पास में? चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो उसके लिए भी आपको लेना है, यानी कि आपको एक तरीके से पता लगाना कि दूरी है क्या। तो लंबाई एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी होती है, दोनों के लिए एल एल ले लिया। अब बताओ लंबाई की घात कितनी है? 1, तो हमने यहां लगा दिया 1। चौड़ाई की घात कितनी है? 1, तो यहां पर भी लगा दिया 1। अब देखो दोनों के आधार समान है ना, दोनों के आधार समान है। जब दो राशियां गुणा हो रही है और उनके आधार समान, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो घात कितनी हो जाएगी? L2। अब यहाँ पर भी m और t नहीं है, तो m की घात 0, t की घात 0। अरे ये तो वापस वही आ गया जो वृत्त के लिए आया था। कोई कह रहा है कि नहीं सर मैं कैसे मान लूं कि सबके लिए एक जैसा ही आएगा? आप तो वर्ग के लिए निकाल के बताओ मेरे को, वर्ग के लिए। तो वर्ग का सूत्र होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है किसी एक भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई के लिए आ गया L, और घात 2 है तो 2 आ गया। अब इसमें m और t नहीं है, तो m की पावर 0 और t की पावर 0। तो देखो हमने आकृति बदल दी, आकार बदल दिया, लेकिन विमा नहीं बदली। तो इससे एक बात और पता चली कि आकृति या आकार बदलने से, यानी कि उसका मान बदलने से विमा नहीं बदलती है। तो जो सूत्र इस सारणी में लिखे हुए हैं ना किसी भी भौतिक राशि के, जरूरी नहीं है आप उसी सूत्र से निकालो वहां विमा एग्जाम में। जो भी सूत्र आपको आता है उस राशि का, अब आपको क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो वृत्त के क्षेत्रफल से निकाल दो। आपको अगर आयत के सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो आप आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल दो। ठीक है, आपको अगर कोई गोले के क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो आप गोले के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल दो। ठीक है, अब एक और खास बात, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी हमने देखा कि आपके पास में लिखा हुआ था L1 गुणा L1। ठीक है, तो इसमें घातें जुड़ गई, L और L तक घातें जुड़ गई, कितनी हो गई? L2। अब मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना। L1 प्लस L2, बताओ मुझे क्या आएगा L3 इसका मान? L3 क्या आएगा इसका मान? L3 नहीं आएगा।
रॉन्ग। फिर से सुन ले ध्यान से, मैंने इसीलिए कहा जैसा था कि कोई भी बात कही, सिर्फ जो घाते जब गुणा भी कोई होती बात सर। कही जाए उसको ध्यान से सुने। जब भी दो राशियां गुणा होती हैं तो ही उनकी घातें जुड़ती हैं। यहां पर ये दोनों राशियां गुणा नहीं हो रही हैं तो इनकी घातें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, पहली बात तो ये जोड़ ही गलत है, जोड़ होगा ही नहीं, क्योंकि जोड़ दो एक जैसी विमा वाली राशियों का हो सकता है, दो अलग अलग विमा वाली राशियों का नहीं हो सकता। दूसरी बात कि विमा निकालते समय, अब मान लो आपको किसी ने लिख दिया L2 गुणा L2, तो घात क्या हो गई, जुड़ गई, क्योंकि गुणा हो रही है दोनों। जब गुणा हो रही है और आधार समान है तो घात जुड़ गई। लेकिन इसकी जगह लिखा होता L2 प्लस L2, तो आंसर आता आपके पास में L2। क्योंकि जब भी आप विमाएं निकालेंगे तो इनकी संख्या को नहीं जोड़ना है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, नहीं जोड़ना है आपको, संख्याओं को नहीं जोड़ना है। विमा में संख्याओं को नहीं जोड़ा जाता है। विमाएं तभी सही हो सकती है जब सभी पदों की विमाएं समान हो। तो L2 को L2 से जोड़ोगे तो L2 ही आएगा विमीय रूप में। लेकिन अगर ये संख्या होती, ये विमा नहीं होती, ये संख्या होती, तब हम कहते हैं कि L2 को L2 में जोड़ दिया तो 2L2 आएगा। देखो, संख्याओं को सामान्य गणित के तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक कुर्सी पर, मैं एक और खास बात बता रहा हूं, ये कुर्सी पर एक व्यक्ति ए बल लगा रहा है 4 न्यूटन, और दूसरा व्यक्ति बी बल लगा रहा है, ये भी 4 न्यूटन लगा रहा है। बताओ कुर्सी पर टोटल कितना बल लगेगा? 8 न्यूटन। बस यहीं पे हम गलती करते हैं 4 न्यूटन। कि 4 हम गलती न्यूटन ही क्या कर लगे। रहे हैं, 4 न्यूटन भी नहीं लगेगा, 8 न्यूटन भी नहीं लगेगा। मैंने मान पूछा है, और मान निकालते समय आपको, चूंकि बल एक भौतिक राशि, ऐसी राशि जो सदिश है, तो दिशा देखनी पड़ेगी। अगर ए इसको इधर खींच रहा हो और बी इसको इधर खींच रहा हो तो कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, यानी इस पर 0 बल हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हो तो दुगनी तेजी से जाएगी, 8 न्यूटन हो जाएगा। एक इस तरफ बल लगा रहा हो और एक इस तरफ लगा रहा हो तो अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो मान निकालते समय आपको देखना पड़ता है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, यानी जोड़ने का जो तरीका है वो राशि पर निर्भर करता है कि किसको जोड़ना है, इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जोड़ना है। तो जैसे हमने बल के लिए देखा कि हमें सदिश या अदिश देखना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से विमा के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि विमाएं जब जुड़ेंगी तो सामान्य गणित के तरीके से नहीं जुड़ती है। विमाएं सामान्य गणित के तरीके से कभी भी नहीं जुड़ती हैं। सामान्य गणित का तरीका तो हमारा क्या कहता है, L2 को L2 में जोड़ दो तो 2L2 आ जाएगा, जैसे x में x जोड़ दो तो 2x आ जाता है। ठीक है, लेकिन विमा कहती है कि L2 में L2 जोड़ोगे तो L2 ही आएगा। और दूसरा क्या कहती है विमा, विमा ये कहती है कि भाई आप L2 में L3 नहीं जोड़ सकते। दो एक जैसी विमाएं ही जुड़ करके पुनः वही विमा आ सकती है। दो अलग अलग विमाओं को आप कभी जोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर आपने L2 प्लस L3 लिखा है तो समझ लो समीकरण गलत लिखी गई है। नहीं जोड़ सकते मतलब समीकरण गलत लिखी गई है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अगली भौतिक राशि पर आता हूं मैं, आयतन। क्षेत्रफल के लिए निकाल लिया, अब आयतन के लिए। अब आयतन का कोई भी सूत्र आपको याद हो तो, एक सूत्र मुझे याद है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई एक प्रकार की दूरी है, L आ गया। चौड़ाई एक प्रकार की दूरी है, L आ गया। ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है, L आ गया। तीनों की घात कितनी है, 1 1 और 1, तो कितना हो गया आपके पास में, तीनों का आधार समान है, तीनों गुणा हो रही है, गुणा हो रही हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी, और घात हो जाएगी 1 1 1 L3। M और T नहीं है तो M0 T0, तो आपके पास में आ गया M0 L3 T0। अब कोई कह रहा है कि साहब मेरे को तो ये याद ही नहीं था, मेरे को तो वो गोले का आयतन का सूत्र याद था, गोले के आयतन का सूत्र है ना वो याद था, मेरे को ये वाला सूत्र नहीं याद था, तो मैं क्या करूं। अबे प्रताप सिंह हाडा, कुछ पूछना है? हाँ सर। बोलो। हाँ नहीं पूछना है सर, तो बेटा शंकु माइक के ऑन करो, आयतन का ले ऑफ लो कर तो। दो। हाँ, गोले के आयतन का सर ले रहा हूँ, शंकु के बता रहा आयतन हूँ। का लो। शंकु के आयतन का सूत्र हाँ। ले लेते हैं हम। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई एच। R स्क्वायर H। ठीक है, जो आप कहोगे वो आयतन हम ले लेंगे। तो 1/3 संख्या है,
इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं है उसकी कोई विमा भी नहीं है, तो 1/3 की विमा लिखने की जरूरत नहीं है। पाई फिर से वही बात, रेडियन इसका मात्रक यानी पूरक मात्रक, पूरक राशि है, पूरक राशि की विमा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कौन बचा? आर। आर क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? एक प्रकार की लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या आ गया? एल। ठीक है, एल। अब त्रिज्या की घात कितनी दी हुई है? देखो 2 दी हुई है, तो हमने लिख दिया 2। क्या लिया? ऊंचाई। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, एक प्रकार की दूरी होती है, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे? एल। एच की घात कितनी दी हुई है? 1, तो इसकी घात भी 1 लगा दी। अब देखो दोनों राशियां गुणा में हैं और दोनों के आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, क्या जाएगा? एल क्यूब। और वही टी और एम नहीं है, तो ये एम की घात 0, टी की घात 0, एम क्यूब, m0 l3 t 0। ये आपके पास विमा हो गए। कोई कहेगा साहब मेरे को तो शंकु का आयतन मत निकालो, मेरे को तो आप है ना वो गोले का आयतन निकाल के बताओ। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की कोई विमा नहीं, पाई की कोई विमा नहीं, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या की विमा हो का विमेय संकेत हो गया एल, और इसकी घात है 3, तो ये आ गया 3। ये हो गया m0 l3 t, बस से वही आ गया। ठीक है, अब कोई कहे कि नहीं साहब मेरे को तो आप बेलन का निकाल के बताओ। बेलन का, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई की कोई विमा नहीं, आर की विमा हो गई, आर का विमेय संकेत हो गया एल, आर की घात 2 है, तो ये 2 विमा आ गई अपने पास में। एच यानी लंबाई है, इसकी घात कितनी? 1 है, तो यहाँ पर 1 लगा दिया अपन ने, तो कितना हो गया? एल स्क्वायर इंटू L1। एल स्क्वायर इंटू L1, दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या आ जाएगा? एल क्यूब। टी नहीं है, एम नहीं है, तो इनकी घात हमने लगा दी 0 0। तो देखो हमने अलग अलग प्रकार के सूत्र लिए, लेकिन आपके पास विमा वो की वही आई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो इस सारणी में सूत्र लिखा हुआ है या जो किताब में सूत्र लिखा हुआ है वही सूत्र आप परीक्षा में काम में लो, ये जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी हो जो सूत्र आप परीक्षा में काम में लो, लेकिन ये याद रखना वो सूत्र सही होना चाहिए बस। ठीक है, आगे चले हम, तो अगला सूत्र हम लेते हैं वेग का। अगला सूत्र हम लेते हैं वेग का। वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। शॉर्ट में लिखिए, विस्थापन क्या होता है? मान लो कोई वस्तु ए से बी तक गई है, तो ए से बी तक की जो सीधी दूरी है उसको अपन कहते हैं विस्थापन। ठीक है, सीधी दूरी को अपन क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या हो गई? दूरी हो गई, और दूरी के लिए हम क्या लेंगे? एल। अब ये बताओ मुझे कि विस्थापन की घात कितनी है? 1 घात है, तो 1 घात है तो यहाँ 1 आ गया। समय की घात कितनी है? टी। 1 घात है तो समय के लिए टी की घात 1 आ गया। इस टी को ऊपर ले जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा? L1 t - 1। ठीक है, इसमें m नहीं है तो m अपन लगा देते हैं, m की घात 0 L1 t - 1। अब अगर आप इसको L1 t - 1 भी लिखते हो तो भी सही है, और m0 L1 t - 1 लिखते हो तो भी सही है, दोनों ही सही है। लेकिन ज्यादा सही तरीका कौन सा है? ये जो लास्ट में लिखा गया। ठीक है, अब कोई कहे भाई वेग की जगह चाल की निकालो, वेग की मत निकालो चाल की निकालो, तो चाल की निकाल के देख लेते हैं। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है पथ लंबाई। ठीक है, पथ लंबाई, पथ लंबाई बटा समय अंतराल। ठीक है, अब मान लो व्यक्ति ए से बी तक गया और यू घूम के गया। ठीक है, तो ये जो टोटल रास्ता, घुमावदार रास्ता जो तय किया, ये तो कहलाएगा पथ लंबाई, और जो सीधी दूरी है वो कहलाएगा विस्थापन। तो मेरे ख्याल में विस्थापन और पथ लंबाई में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो घूम के गया है इस रास्ते को नाप लो आप तो पथ लंबाई आएगा, और सीधी दूरी नापोगे तो आएगा विस्थापन। तो पथ लंबाई भी एक प्रकार से है तो दूरी, लेकिन है तो दूरी, तो इसलिए भी क्या आएगा आपके पास में? एल। पथ लंबाई की घात 1 है तो ये 1। समय अंतराल के लिए t, इसकी घात 1 है 1, ऊपर लेके चले जाओ, क्या जाएगा? L1 t - 1। इसमें भी m नहीं है, m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1। तो आप देखेंगे बिल्कुल वही विमा आ गई जो आपके पास में वेग की थी, तो आपके पास में वेग की विमा थी। तो वेग की विमा
और चाल की विमा सेम होती है L1 m0 L1 t -1। अगला अगर अपन देखें तो अगला है त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय अंतराल। अच्छा, एक सामान्य सा उदाहरण मैं लेता हूं। ये मेरे पास में एक रेखा थी, इसकी लंबाई 15 मीटर थी, ठीक है। अगर मैं इसमें से आधी रेखा की लंबाई निकालना चाहूं, यानी आधी को मिटा दूं, या चलो एक और रेखा है मेरे पास में, इसकी लंबाई है 7 मीटर। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालना चाहूं तो मेरे पास में क्या आएगा? 15 मीटर माइनस 7 मीटर बराबर 15 मीटर माइनस 7 मीटर बराबर कितना आएगा? 15 और 8 7 मीटर। 22, 8 सॉरी मीटर 8 माइनस मीटर कर दिया, माइनस करना था हमें, 8 मीटर। और अगर हमें जोड़ना होता दोनों को तो हम कहते हैं 15 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर 22 मीटर। अब देखो कमाल बता रहा हूं मैं, जो आपको मैं विमा के बारे में बता रहा था ना कि जोड़ने पर भी L1 में L1 जोड़ो तो L1 ही आता है। ये L1 क्यों आता है ये बता रहा हूं मैं। देखो पहली राशि में देखो मीटर की घात कितनी है? 1, और दूसरी राशि में मीटर की घात कितनी है? 1, और रिजल्ट में मीटर की घात कितनी है? 1। तो घातें तो तीनों में बराबर आई है ना भाई, रिजल्ट में भी उतनी घात आई है वापस से। इसलिए हम कहते हैं कि विमाओं को जब हम जोड़ते हैं तो वापस से आपके पास L1 को L1 में जोड़ोगे तो 2L1 नहीं आएगा, L1 ही आएगा, क्योंकि घात नहीं बदल रही है। और हमें तो विमा से मतलब, हमें मान से मतलब ही नहीं है। तो जोड़ने पर और घटाने पर दोनों पर विमा चेंज नहीं होती है। पर मैं जो यहाँ समझाना चाहता हूँ वो एक समझाना चाहता हूँ कि जब हम दो राशियों को जोड़ते हैं तो ठीक उसी विमा की दूसरी राशि हमारे पास में आ जाती है, घटाते हैं तो भी और जोड़ते तो भी। यानी वेग में परिवर्तन हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वेग में से वेग घटा रहे हैं, अंतिम वेग में से VF यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा रहे हैं। लेकिन वेग में से वेग को घटाओगे तो जो राशि आएगी उसका मात्रक क्या होगा? तो पहले वेग का मात्रक होता है, मान लो पहले वेग का मात्रक है 15 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा जो वेग यानी प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग जो है वो है मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में कितने का परिवर्तन हुआ? हम कहेंगे साहब 12 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ। अब मुझे बताओ कि ये वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, और 12 मीटर प्रति सेकंड क्या है? ये है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। यानी किसी राशि में परिवर्तन का मात्रक वही होता है जो उस राशि का मात्रक होता है। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक भी वही होगा जो वेग का होगा, वेग में परिवर्तन का मात्रक भी वही होगा जो वेग का मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक क्या है बच्चों? मीटर मीटर प्रति वेरी सेकंड। गुड, मीटर प्रति सेकंड। और समय अंतराल नीचे दिया हुआ, तो समय अंतराल का मात्रक क्या है? सेकंड। अब देखो ऊपर तो बटे वाली राशि है और नीचे बिना बटे वाली राशि है, तो जब भी आप ऐसी संख्याओं को सॉल्व करें तो दोनों को बटे वाली राशि में चेंज कर दें। नीचे वाली राशि को भी बटे वाली राशि में चेंज करने के लिए नीचे 1 लगा दें। 1 लगा दिया, अब 1 लगा दिया तो इसको अपन क्या करेंगे? नीचे जो हर में दिया हुआ उसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी हर की राशि को ऊपर अंश में ले जाते हैं तो वो उल्टी हो जाती है। तो ऊपर तो है आपके पास में मीटर प्रति सेकंड और नीचे था सेकंड बटा 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा सेकंड, सेकंड। ठीक है, 1 बटा सेकंड हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो अंश है उनको आपस में गुणा कर लो और जो हर है उनको आपस में गुणा कर लो। तो m से 1 इंटू मल्टीप्लाई हुआ तो m आ गया, और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हुआ है तो सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इस सेकंड स्क्वायर को अपन ऊपर लेके चलते हैं तो क्या जाएगा? मीटर इंटू सेकंड की घात -2। तो ये अपने पास में मात्रक आया है, अभी विमा नहीं आई है। अब विमा अब आएगी। विमा क्या आएगी? तो मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है तो L आ गया, मीटर की घात 1 दी हुई है तो L की घात 1 हो गई। सेकंड समय का मात्रक है तो आपके पास में आ गया T, T की घात कितनी है? -2, तो ये -2, समय की घात -2 तो -2 आ गया। अब इसमें m नहीं है तो m अपन लगा देते हैं, m0 L1 t -2। तो ये आ गया आपके पास में त्वरण की विमा। ये किसकी विमा है? त्वरण की विमा।
अब कोई कहे गुरुत्वीय त्वरण की विमा निकालो, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा भी यही होती है, बस गुरुत्वीय त्वरण और सामान्य त्वरण में अंतर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जब भी कोई पिंड गुरुत्वीय बल, केवल गुरुत्वीय बल में, गुरुत्वीय बल के कारण गति करता है, गुरुत्वीय बल में गुरुत्वीय बल के कारण गति करता है, तो उसे हम कहते हैं, उसका जो त्वरण होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और जब कोई अन्य बल के प्रभाव में गति करता है तो उसको अपन सामान्य त्वरण कहते हैं, उसके त्वरण को सामान्य त्वरण कहते हैं। अब आपको कोई कहता है कि भाई बल की विमा निकालो, अभी निकाल लीजिए अपन, पर फिर भी निकालूंगा मैं। बल, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। अब आप सीधे निकाल सकते हो, द्रव्यमान की विमा m, द्रव्यमान की घात 1 दी हुई है, 1 लगा दिया। त्वरण की विमा अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई थी? L1 T माइनस 2। तो ये हो गई इसकी विमा M1 L1 T माइनस 2। कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ऐसे नहीं निकालना चाहता, मैं तो ऐसे निकालूंगा, बल की जो विमा है, सॉरी बल का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान इंटू, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का सेकंड की घात माइनस का 2। तो आपके पास में आप देख सकते हो द्रव्यमान यानी किलोग्राम, ये आ गया m, इसकी घात हो गई 1, किलोग्राम की घात 1 है इसलिए। मीटर की घात, मीटर यानी लंबाई, लंबाई के लिए आ गया l, मीटर की घात 1 है तो l की घात 1 हो गई। सेकंड समय का मात्रक है, सेकंड समय के लिए आ गया t, सेकंड की घात -2 है तो ये -2 हो गया, m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। कोई कहेगा साहब मैं तो ऐसे नहीं निकालना चाहता, मैं तो इस तरीके से निकालना चाहता हूं कि भाई जो बल है उसमें द्रव्यमान की तो विमा हो गई m1 और जो त्वरण है उसकी विमा हो गई m0 L1 T माइनस 1, ऐसे निकाल लो भाई। यहाँ देखो m और m दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 + 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2। तो कैसे भी निकाल लो बल की विमा यही आएगी, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने ज्यादा विमाएं अभी नहीं निकाली, मैंने कितनी विमाएं निकाली है? क्षेत्रफल की, आयतन की, वेग या चाल की, त्वरण की और बल की। अभी मैं एक विमा और निकाल रहा हूं, 5 विमाएं। आप क्या करोगे? इन 5 विमाओं की प्रैक्टिस करोगे घर पे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे की जो विमाएं हम निकालेंगे वो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एक और विमा निकाल रहा हूं, वो है घनत्व, ठीक है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान m बटा आयतन v। बस आपको सीधे क्या करना है, इनकी विमा रख देनी है। द्रव्यमान की विमा होती है v में संकेत कैपिटल M, द्रव्यमान की घात 1 है तो 1 आ गया। आयतन की विमा होती है L3। जब भी आप किसी सूत्र में, एक और खास बात बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी सूत्र में आप किसी भौतिक राशि की विमा रख रहे हो तो आपने जो वो m0 और t0 और ये ऐसे लगाए थे ना, जिनकी घात 0 आपने अपने मन से लगाई थी, वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। तो जैसे आयतन की विमा हम लिखते हैं, तो आयतन की विमा क्या होती है? आयतन की विमा होती है m0 L3 t0। तो सूत्र में जब भी आप आयतन की विमा रखें तो ये t0 और m0 इसको नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अंत में इनको रखना जरूरी होता है, जब ये नहीं हो तो इनकी घात 0 लगाना। तो L3 को ऊपर ले जाओ, वैसे रख भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। m1 L3 को ऊपर ले गए तो L की घात -3 हो गई। अब इसमें t नहीं है तो ये लगा दिया t की पावर 0। तो आपके पास में घनत्व की विमा आ गई m1 L -3